अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज का पार्ट है 1.4 जिसमें कुछ फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फ्लो चार्ट क्या है कि हमने यूज़र से दो नंबर्स इनपुट लेने हैं और हमने चेक करना है n1 डिवाइड्स n2 और नोट कि n1 जो है वो n2 को डिवाइड करता है या नहीं करता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वही जो हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा वो टर्मिनल सिंबल से होगा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे दो नंबर इनपुट लिए, ठीक है, एक n1 और एक n2। तो सपोज करते हैं कि यूजर ने n1 में 4 एंटर किया है और n2 में 16 एंटर किया है। अब थर्ड पे हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि n2 मोड n1 इज इक्वल टू 0। तो n2 में हमारे पास 16 है, उसके बाद n1 में हमारे पास क्या है 4। अब इसका हम मोड लेंगे और चेक करेंगे। अगर तो इसका मोड 0 के इक्वल आता है दैट मीन्स कि n1 जो है वो n2 को डिवाइड करता है, और अगर इसका मोड 0 के इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है कि n1 n2 को डिवाइड नहीं करता। तो ये मोड हमने लिया। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसका मोड हमारे पास क्या है, 0। अब 0 मोड आया है, इसका क्या मतलब है कि n1 ने n2 को डिवाइड कर दिया है। तो अब क्या होगा कि हमारा जो यस वाला पार्ट है n1 डिवाइड्स n2 ये ट्रू हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास फर्स्ट फ्लो चार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेकंड क्या है, हमने एक इनपुट में ईयर लेना है। हम यूजर को कहेंगे कि एक ईयर एंटर करो, और फिर हमने चेक करना है कि वो जो ईयर उसने एंटर किया है वो लीप ईयर है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, अब लीप ईयर कौन सा होता है, अगर हम प्रोग्रामिंग में बात करें तो हम इसकी लॉजिक कुछ इस तरह बनाते हैं कि 4 साल बाद जो साल रिपीट होता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। जैसे कि 2016 जो है वो एक लीप ईयर था, अब 2020 लीप ईयर है, इसके बाद 2024 जो है वो लीप ईयर होगा। तो इसकी कंडीशन इस तरह बनेगी कि अगर हम ईयर का मोड लें 4 के साथ तो वो 0 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब क्या होगा कि हम एक ईयर इनपुट लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका मोड लेंगे और चेक करेंगे कि जो मोड है वो 0 के इक्वल है या नहीं। अगर तो उसका मोड 0 के इक्वल आता है दैट मीन्स कि हमारा जो ईयर है वो लीप है, तो यस वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमारा आंसर जो मोड है वो 0 नहीं आता तो ईयर इज नॉट लीप वाला जो पार्ट है, नो वाला, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फ्लो चार्ट जो है हमारे पास क्या है कि हमने एक नंबर इनपुट लेना है और उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो इसका क्या मतलब है कि 5 से लेकर 1 तक जितने डिजिट्स आते हैं उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो वो हमारे पास उस नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमने टर्मिनल सिंबल के साथ स्टार्ट किया, उसके बाद हमने इनपुट लिया n में। अब n क्या है, जो नंबर हमने जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। उसके बाद हमने m में 1 सेव करवा दिया और f में भी क्या करवा दिया, 1 सेव करवा दिया। तो सपोज करते हैं कि यूजर ने n में 5 एंटर किया है, तो उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया है, f को और m को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो f में भी इस टाइम 1 है और m में भी 1 है। मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जब करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा, और वो हम क्या करेंगे, f में सेव करवा देंगे। उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन क्या है कि m इज इक्वल टू n, क्या m जो है वो n के इक्वल है। m में 1 है, n में 5 है, तो डैट मीन्स हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स है, नो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब नो वाले पार्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। m में इंक्रीमेंट हुआ, m इज इक्वल टू m प्लस 1। m में पहले 1 था, उसमें एक और 1 ऐड किया, तो अब क्या होगा, m में 2 हो जाएगा। उसके बाद अगेन वही मल्टीप्लाई वाला प्रोसीजर जो है वो दोबारा होगा। अब की बार क्या होगा, f मल्टीप्लाई बाय m, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और आंसर जो है वो हमारा क्या आएगा, 2। अब 2 जो है वो f में सेव हो जाएगा, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2। उसके बाद हम दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, m डबल इक्वल टू n। अभी m में हमारे पास 2 है, n में 5 है, दोबारा कंडीशन जो है वो फॉल्स है, नो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब की बार दोबारा m में 3 हो जाएगा, तो अब जो है स्टूडेंट्स दोबारा f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय m वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो f में इस टाइम 2 है, m में 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर 6 आता है, और 6 को कहाँ पे सेव करवा दो, f में।
तो अब जो है हमारी जो f की वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी 6 से। उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, m में 3 है, n में 5 है, कंडीशन फॉल्स। m में दोबारा इंक्रीमेंट हुआ और इंक्रीमेंट होने के बाद m की वैल्यू 4 हो जाएगी। उसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस होगा। तो अब जो है हमारे पास f मल्टीप्लाई बाय m जब होगा तो f की वैल्यू 6 है, m की वैल्यू 4 है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है उसका आंसर 24 आएगा और 24 जो है अब f में सेव हो जाएगा। उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, 4 इज इक्वल टू 5, तो ये अभी भी कंडीशन फॉल्स है। m में एक और का इंक्रीमेंट होगा तो m की वैल्यू जो है अब वो 5 हो जाएगी। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, f इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय m। अब जब हम इसमें 24 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। तो इसका क्या मतलब है कि f में अब क्या सेव हो जाएगा 120। अब दोबारा कंडीशन चेक करेंगे हम, m इक्वल टू n, तो m की वैल्यू भी 5 है, n की वैल्यू भी 5 है। अब क्या होगा, यस वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स कि अब जो है हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, आउटपुट f। तो f में 120 स्टोर है जो कि हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल 5 का। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लो चार्ट के हमने किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करना है। तो इसके बाद हमारे पास 2 फ्लो चार्ट्स रह गए हैं जो कि इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।